खुदावंद यीशु मसीह के फतहमंद जलाली और कादर नाम में तमाम देखने वालों और सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूं। आज का पैगाम शुरू करने से पहले मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाना चाहता हूं। आमतौर पर ये बात मशहूर है कि जो शेख लोग होते हैं वो बड़े कंजूस होते हैं। शेखों की कोशिश होती है कि हर चीज में, हर काम में बचत की जाए। एक दफा का जिक्र है, एक शेख साहब सड़क पर चलते हुए जा रहे थे और उन्होंने ऐसे अपनी एक आंख पर हाथ रखा हुआ था। उनके एक दोस्त ने उनको ऐसे जाते हुए देखा तो उसने समझा शायद शेख साहब की आंख को कोई प्रॉब्लम है या खुदा ना खास्ता शेख साहब की आंख को कोई चोट लगी है। तो उसने जाकर जल्दी से शेख साहब से पूछा, शेख साहब खैरियत है, आपने अपनी आंख पर हाथ रखा हुआ है, क्या आपको कोई चोट लगी है या कोई मसला हो गया है? तो शेख साहब ने कहा, भाई मेरी आंख को कुछ नहीं हुआ। जब एक आंख से काम चल रहा है, जब मैं एक आंख से देख रहा हूं तो फिर दूसरी आंख को तकलीफ देने की क्या जरूरत। हमारे आज के पैगाम का टाइटल है एक्सपोजिंग सेटन्स मास्टर प्लान फॉर यू, यानी आपके खिलाफ अबलीस के बड़े मंसूबे का इंकशाफ। आज के कलाम में से मैं खुदावंद के कलाम में से अबलीस के असली और बड़े मंसूबे को बेपर्दा करना चाहता हूं। अजीजों, लूका की अंजील के 22वें बाब में बड़े गहरे मुकाशफात छुपे हुए हैं। इस बाब में यीशु की सलीबी मौत से पहले के आखिरी लम्हात हैं जो उसने अपने शागिर्दों के साथ बिताए। यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाता है और उनके साथ बहुत सी जरूरी बातें करता है। जहां पर एक तरफ यीशु बड़े गहरे मुकाशफात और नबूवती बातें कर रहा था, तो दूसरी तरफ यीशु के शागिर्द इस तकरार में मसरूफ थे कि हम में से बड़ा कौन है। पतरस इस बाब में बड़े बड़े दावे करता है। पतरस कहता है, खुदावंद मैं तेरे साथ कैद होने को बल्कि मरने को भी तैयार हूं। लेकिन यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि तू बहुत जल्द 3 बार मेरा इनकार करने वाला है। इस ही गुफ्तगू के दौरान यीशु मसीह एक ऐसी बात करता है जो अबलीस के असली और बड़े मंसूबे को बेपर्दा करती है। यीशु की यह बात हमारी जिंदगियों के खिलाफ अबलीस के असली निशाने का इंकशाफ करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अबलीस का यह मंसूबा ना सिर्फ यीशु के शागिर्दों के खिलाफ था, बल्कि अबलीस हर ईमानदार शख्स के खिलाफ यही मंसूबा रखता है। अबलीस ये मंसूबा हर उस शख्स के खिलाफ रखता है जिसके लिए खुदा कोई बड़ा मंसूबा रखता है। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि अबलीस हर इंसान के खिलाफ ये मंसूबा रखता है। आप सोच रहे होंगे कि अबलीस का वो बड़ा मंसूबा क्या हो सकता है। मुमकिन है आप सोच रहे हो कि मेरा खानदान या मेरी औलाद अबलीस का निशाना है। मुमकिन है आप सोच रहे हो कि मेरी सेहत अबलीस का निशाना है। मुमकिन है आप सोच रहे हो कि मेरा मालो दौलत, रुपया पैसा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी नौकरी या मेरी बरकत अबलीस का निशाना है। यह भी मुमकिन है कि आप सोचते हो कि शायद मेरा टैलेंट जो है उस पर अबलीस की नजर है। इसमें कोई शक नहीं कि अबलीस इन तमाम चीजों पर हमला करता है, लेकिन इन सब चीजों पर हमला करना उसका असली और बड़ा मकसद नहीं। अबलीस का असली टारगेट कुछ और ही है। मुमकिन है आपने वो गाना सुना हो, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बिल्कुल इसी तरह अबलीस करता कुछ और है, लेकिन उसका असली टारगेट, उसका बड़ा मंसूबा कुछ और होता है। आइए यीशु मसीह के उन अल्फाज को पढ़ते हैं जिनमें यीशु मसीह ने अबलीस के उस बड़े मंसूबे का इंकशाफ किया है जो वो आपके खिलाफ रखता है। लूका की इंजील के 22 बाब की 31 और 32 आयत में से हमें अबलीस के उस बड़े मंसूबे का पता चलता है। इन आयात में यीशु मसीह पतरस के साथ महवे गुफ्तगू है। यीशु मसीह फरमाते हैं, शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे। जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। अजीजों, इन 2 आयात में से हम 2 बातों पर गौर करेंगे। पहली बात जिस पर हम गौर करेंगे वो है गेहूं की तरह फटके। अगर तो आपका ताल्लुक किसी गांव से है या आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा की है तो शायद आपने देखा हो कि किस तरह पुराने जमानों में औरतें गेहूं की फसल को या गंदम को छाछ में डालकर फटका करती थी। लेकिन अगर आपने ये अमल अपनी आंखों से होता हुआ नहीं देखा तो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि गेहूं को कैसे फटका जाता है। आइए ये वीडियो देखते हैं।
आपने देखा किस तरह ये औरतें गेहूं को फटक रही थीं। यूं तो इस एक बात पर ही घंटों बातचीत की जा सकती है, लेकिन जब यीशु ने पतरस से कहा कि शैतान तुमको गेहूं की तरह फटकेगा, तो दरअसल यीशु का मतलब यह था कि यीशु के शागिर्दों की जिंदगी में एक मुश्किल वक्त आने वाला है, और शागिर्दों के इस मुश्किल वक्त में खौफ, डर, परेशानी, बुज़दिली, दुख, सदमा और ज़हनी उलझन जैसी चीजें शामिल हैं। जिस तरह शागिर्दों की जिंदगियों में ऐसे मुश्किल हालात आए, हमारी जिंदगियों में भी अक्सर इस तरह के मुश्किल हालात आते हैं। हमारी जिंदगियों में भी ऐसे मुश्किल हालात आते हैं जब इब्लीस हमें भी गेहूं की तरह फटकता है। बाज़ दफा इब्लीस हमें गेहूं की तरह फटकने के लिए किसी बीमारी का इस्तेमाल करता है, बाज़ दफा तंगदस्ती या गुर्बत का इस्तेमाल करता है, बाज़ दफा इब्लीस हमारे खानदानों पर कई किस्म के हमले करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारी जिंदगियों में ऐसे हालात आते हैं तो इन सब हालात के पीछे इब्लीस का कुछ और मकसद होता है। ऐसे हालात की मदद से इब्लीस किसी बड़े मकसद पर काम कर रहा होता है। इब्लीस के उस बड़े मकसद का इंकशाफ यीशु मसीह ने लूका की इंजील के 22वें बाब की 32वीं आयत में किया है। यहां पर यीशु मसीह ने पतरस के लिए एक दुआ की, और यीशु मसीह की वो दुआ दरअसल इब्लीस के उस बड़े मकसद को बेपर्दा करती है। और यीशु मसीह की ये दुआ सिर्फ पतरस के लिए नहीं थी, सिर्फ अपने शागिर्दों के लिए नहीं थी, बल्कि यीशु मसीह की ये दुआ हर उस शख्स के लिए है जिसकी जिंदगी के लिए खुदा कोई मकसद रखता है। यीशु मसीह की ये दुआ हर उस शख्स के लिए है जिसको इब्लीस गेहूं की तरह फटकता है। आसान लफ्जों में यीशु मसीह की ये दुआ हर उस शख्स के लिए है जिसकी जिंदगी में मुश्किलात और परेशानियां आती हैं। यीशु ने कहा, शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे। शागिर्दों को गेहूं की तरह फटकने के पीछे इब्लीस का असल और बड़ा मकसद यह था कि उनका ईमान जाता रहे। शागिर्दों का यीशु मसीह पर ईमान इब्लीस का टारगेट था। आपका यीशु मसीह पर ईमान इब्लीस का असली टारगेट है। आपकी मुश्किलात और परेशानियों की असल वजह आपके ईमान को टारगेट करना है, ताकि उन मुश्किलात और परेशानियों और बीमारियों की वजह से आपका ईमान जाता रहे। और अक्सर औकात ऐसा होता भी है, जब हमारी जिंदगियों में मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां, दुख और तकलीफें आती हैं तो अक्सर हमारा ईमान जाता रहता है। अगर बीमारी कुछ ज्यादा लंबी हो जाए तो खदशा है कि आपका ईमान खुदा की शिफा देने की कुदरत पर से जाता रहे। जब माली मसाइल हल ना हो तो इब्लीस आपके जहन में सोचें डालना शुरू कर देगा कि खुदा के कलाम में बरकत के वादे सच्चे नहीं। जब खानदानी मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां, तकलीफें, बीमारियां आती हैं तो खदशा है कि आपका ईमान जाता रहे। अजीजों, जहां पर एक तरफ यीशु ने पतरस के लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, वहीं पर दूसरी तरफ एक ऐसा रसूल भी है जिसका ईमान जाता रहा। और मेरा इशारा तूमा रसूल की तरफ है। जब यीशु अपने कहे के मुताबिक मुर्दों में से जिंदा हो गया और अपने शागिर्दों के दरमियान मौजूद हुआ, उस वक्त तूमा रसूल वहां पर मौजूद नहीं था। लेकिन बाद में जब तूमा रसूल वहां पर शागिर्दों के पास आया तो शागिर्दों ने उसको बताया कि यीशु मसीह अपने कहे के मुताबिक जिंदा हो गया है, हमने उसको देखा है, हमने उसके साथ बातें की हैं। तो तूमा रसूल ने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। अजीजों, अक्सर औकात जब हम भी गेहूं की तरह फटके जाते हैं तो हमारे अंदर भी तूमा रसूल जैसा रवैया पैदा हो जाता है। बाज़ दफा हम भी ऐसा सोचते हैं या कहते हैं कि जब तक यीशु मुझे इस बीमारी से शिफा नहीं दे देता, मैं कैसे यकीन कर लूं कि यीशु शिफा देने की कुदरत रखता है। जब हम माली मसाइल का शिकार होते हैं तो अक्सर हम कहते हैं कि जब तक खुदा मुझे माली तौर पर बरकत नहीं दे देता, मैं कैसे मान जाऊं कि खुदा के कलाम की बरकत की बातें एक हकीकत हैं। अजीजों, हमारा ईमान हमारा सबसे कीमती असासा है। हमारा ईमान नामुमकिन को मुमकिन करने की सलाहियत रखता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमसे ज्यादा इब्लीस को इस बात का अंदाजा है।
इसी लिए अबलीस का असली टारगेट, अबलीस का बड़ा मकसद हमारे ईमान को निशाना बनाना होता है। वो ऐसे हालात पैदा कर देता है ताकि हमारा ईमान जाता रहे, क्योंकि हम ईमान के वसीले से रास्तबाज ठहरते हैं। हमारा ईमान हमें नजात बख्शता है, हमारा ईमान ही हमें अबदी हलाकत से बचाता है। हम यीशु मसीह पर ईमान ही के वसीला से हमेशा की जिंदगी के वारिस बनते हैं। हमारा ईमान ही हमें खुदा की नजर में मकबूल ठहराता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने टैलेंटेड हैं, अगर आप में ईमान नहीं तो कलाम मुकद्दस कहता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। अगर आप में ईमान नहीं तो आप खुदा की खिदमत भी नहीं कर सकते। अगर आप में ईमान नहीं तो आप खुदा के उन बड़े मंसूबों को जो वो आपकी जिंदगी के लिए रखता है पूरा ही नहीं कर सकते। अजीजों, ईमान आसमान की करेंसी है। अगर आपके पास ईमान नहीं तो आप हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम से महरूम रह जाएंगे, क्योंकि हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से, आसमान से, नूरों के बाप की तरफ से मिलता है। अगर आपके अंदर ईमान नहीं तो आप मुश्किलात, परेशानियों और दुखों में खुदा के उस इत्मीनान का तजर्बा हासिल नहीं कर सकते जो समझ से बाहर है। अगर आप में ईमान नहीं तो आप खुदाए जुल जलाल की तौहीन करते हैं। अगर आप खुदा पर या उसके कलाम की बातों पर ईमान नहीं रखते तो दूसरे लफ्जों में आप खुदा को झूठा तस्वर कर रहे होते हैं, और यह एक इंतहाई खतरनाक बात है। अगर आप में ईमान नहीं तो आप अपनी बीमारियों से शिफा नहीं पा सकते। अगर आप में ईमान नहीं तो आप दुखों और परेशानियों और मुसीबतों से आजादी नहीं हासिल कर सकते। अगर आप में ईमान नहीं तो आपके खानदानी मसाइल हल नहीं हो सकते। आसान लफ्जों में, अगर आपके पास ईमान नहीं तो आपकी इस दुनिया की जिंदगी भी तबाही और बर्बादी का शिकार रहेगी, और हमेशा की मौत और जहन्नम की आग भी आपका इंतजार कर रही है। यही वजह है कि अगर अबलीस अपने इस बड़े मकसद में कामयाब हो जाए, अगर मुश्किलात, दुखों, परेशानियों और बीमारियों की वजह से आपका ईमान जाता रहे, तो अबलीस आपकी अबदी तबाही और बर्बादी के मकसद में कामयाब हो जाता है। आमतौर पर अबलीस उस वक्त हमला नहीं करता जब आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जब आप बिल्कुल सेहतमंद होते हैं, जब आपके पास रुपया पैसा जरूरत से ज्यादा मौजूद होता है, जब आपके पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और अच्छी नौकरी होती है। वो इस बात में भी कोई शक नहीं कि अबलीस अच्छे हालात में भी आप पर हमलावर हो सकता है, लेकिन दुश्मन के लिए हमले का बेहतरीन वक्त तब होता है जब आप खुद या आपके खानदान का कोई फर्द किसी बीमारी में मुब्तला हो, या जब आप माली मसाइल का शिकार होते हैं, या जब आपके खानदान का कोई फर्द इस दुनिया से चला जाए। ऐसे मुश्किल हालात में अबलीस की कोशिश होती है कि आपका ईमान जाता रहे। अजीजों, यीशु के शागिर्द इसलिए उसके पीछे हो लिए थे क्योंकि वो उस पर ईमान ले आए थे। उन्होंने अपना काम कारोबार इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो यीशु पर ईमान ले आए थे। जब वो यीशु पर ईमान ले आए तो उनके खानदान उनकी अवलीन तरजीह ना रहे, बल्कि पहले यीशु फिर खानदान। लेकिन जब यीशु पकड़वाया गया, जब उस पर जुल्म और सितम ढाए गए, जब उसको सलीबी मौत दी गई, तो यीशु के ज्यादातर शागिर्द उसको छोड़कर भाग गए। वही पतरस जो चंद घंटे पहले उसके लिए कैद होने और मरने को भी तैयार था, अब 3 बार उसका इनकार करता है। और उसकी वजह यह थी कि पतरस खौफजदा हो गया था। वो डर गया था कि कहीं यीशु की तरह मैं भी पकड़ा ना जाऊं। अजीजों, एक वक्त था जब तूमा रसूल ने भी अपने साथ के शागिर्दों से कहा कि आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरे, लेकिन वही तूमा जो उसके साथ मरने को तैयार था अब कहता है, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के निशान ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। अजीजों, मुश्किल हालात की वजह से तूमा रसूल का ईमान जाता रहा, लेकिन जब मुश्किलात की वजह से तूमा रसूल का ईमान जाता रहा तो ऐसे हालात में यीशु तूमा के लिए आ मौजूद हुआ। उसने तूमा से कहा, अपनी उंगली पास ला और मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल, और बेएतकाद ना हो बल्कि एतकाद रख। यीशु के इन अल्फाज के बाद तूमा रसूल ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। तूमा का ईमान एक दफा फिर से बहाल हो गया।
توما نے ایک دفعہ پھر اس کو اپنا خداوند مان لیا۔ جب یسوع نے توما کو اپنے زخم دکھائے تو ایک دفعہ پھر سے توما کا ایمان بحال ہو گیا، اور اب کی بار تو توما کا ایمان اس قدر مضبوط ہو گیا کہ پھر کبھی اس کا ایمان جاتا نہ رہا۔ وہی توما اسرائیل سے چلا اور یسوع کی منادی کرتا ہوا موجودہ انڈیا اور پاکستان کی سرزمین تک پہنچا، اور مردوں میں سے زندہ ہونے والے مسیح پر ایمان لانے کی خوشخبری سناتا رہا۔ اب کی بار جب اس توما رسول سے کہا گیا کہ مردوں میں سے زندہ ہونے والے مسیح کا انکار کر، تو توما رسول نے کہا میں کیسے اس کا انکار کر سکتا ہوں، جس کے ہاتھوں کے میخوں کے سوراخوں میں میں انگلی ڈال چکا ہوں، جس کی پسلی میں نے ہاتھ ڈال کر دیکھا ہے۔ اس توما رسول نے شہید ہونا تو منظور کیا، لیکن اب کی بار اس کا ایمان جاتا نہ رہا۔ اس کے بعد یسوع نے توما رسول سے کہا کہ تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، لیکن مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائیں۔ عزیزو، آپ اور میں وہ مبارک لوگ ہیں جو بغیر دیکھے یسوع پر ایمان لائے ہیں۔ لیکن کیا آپ بیماری کی حالت میں بھی اس ایمان پر قائم رہیں گے؟ یا اگر آپ کو شفا نہیں ملتی تو آپ کا ایمان بھی جاتا رہے گا؟ کیا آپ غربت اور تنگ دستی کی حالت میں اس ایمان پر قائم رہیں گے، یا آپ کا ایمان جاتا رہے گا؟ کیا جب آپ کا خاندان ٹوٹ پھوٹ مشکلات اور مصیبتوں کا شکار ہوگا، کیا آپ اس وقت بھی اس ایمان پر قائم رہیں گے، یا ایسے حالات میں آپ کا ایمان جاتا رہے گا؟ کیا آپ صدرک، میثق اور عبدنجو کی طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا خدا جس کی ہم پرستش کرتے ہیں ہم کو آگ سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اگر وہ ہمیں نہیں بھی بچاتا تو بھی ہم اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے خدا کے سامنے نہیں جھکیں گے؟ مت سوچیں کہ آپ کی صحت یا آپ کے خاندان یا آپ کے روپے پیسے پر ابلیس کی نظر ہے، ہرگز نہیں۔ اس کا اصلی ٹارگٹ آپ کی سب سے قیمتی چیز ہے، اور آپ کی سب سے قیمتی چیز آپ کا ایمان ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ یسوع نے پطرس سے کہا کہ میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ عزیزو، آج یسوع کی آپ کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ آپ کا ایمان جاتا نہ رہے، کیونکہ آپ کا یسوع پر ایمان ہی آپ کو ہر قسم کی بیماریوں سے شفا بخش سکتا ہے۔ آپ کا ایمان ہی آپ کو مشکلات اور مصیبتوں سے نکال سکتا ہے۔ آپ کا ایمان ہی آپ کے خاندانی مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ آپ کا ایمان ہی آپ کے مالی مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ آپ کا یسوع پر ایمان ہی آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے، اور آپ کا ایمان ہی ہر ناممکن کو ممکن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا ایمان توما رسول کی طرح جا چکا ہے تو وہی یسوع جو توما کے ایمان کو بحال کرنے کے لیے موجود ہوا تھا، وہی یسوع آج آپ کے ایمان کو بحال کرنے کے لیے بھی یہاں پر موجود ہے۔ وہ آپ کی ہر بیماری کو دور کر کے ثابت کرے گا کہ وہ شافی ہے۔ وہ آپ کی ہر قسم کی مشکلات اور مصیبتوں کو دور کر کے ثابت کرے گا کہ وہ سب چیزوں پر قادر ہے۔ وہ آپ کے خاندان کو بحال کر کے ثابت کرے گا کہ وہ کل، آج بلکہ ابد تک یکساں خدا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، تو میرے ساتھ ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ میرا خدا نہ صرف ہر قسم کی مشکلات میں میرے ساتھ ہے، بلکہ ہر قسم کی مشکلات سے نکالنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ میرا خدا پس پردہ میرے لیے کام کر رہا ہے اور میری راہوں کو ہموار بنا رہا ہے۔ کیا آج آپ شکستہ دل ہیں؟ کیا آپ مکمل طور پر مایوس ہو چکے ہیں؟ کیا آج آپ نا امید ہیں، یا آپ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا ایمان جا چکا ہے؟ میں آپ کو ایک خوشی کی خبر دینا چاہتا ہوں کہ یسوع آپ کی زندگی میں اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کو ہے۔ وہ آپ کے ایمان کو بحال کرنے کو ہے۔ آپ پھر سے اس کو اپنا خداوند ماننے کو ہیں، اور آئندہ کو پھر کبھی آپ کا ایمان جاتا نہ رہے گا۔ یسوع نے پطرس سے کہا کہ جب تو رجوع لائے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ آج میں آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ یسوع پر ایمان رکھیں، وہی سب کچھ کرے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آج میری آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ کا ایمان جاتا نہ رہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنے ایمان کے وسیلہ سے شفا پا جائیں۔
मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि आज आपका ईमान बहाल हो जाए। मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि आप अपने ईमान के वसीला से कर्ज से आजाद हो जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका ईमान आपको हर किस्म की मुश्किलात और मुसीबतों से आजाद करने की सलाहियत रखता है। मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि आप अपने ईमान के वसीला से हर किस्म की मुश्किलात और मुसीबतों से आजाद होने को हैं, और जब आप उन मुश्किलात से बाहर आ जाएंगे तो दूसरों को मजबूत करें, दूसरों को बताएं कि खुदा ने आपकी जिंदगी में कितने बड़े काम किए हैं। अजीजों, आपकी गवाही दूसरों को मजबूत करेगी। खुदावंद आपके ईमान को कायम रखे, आपका ईमान जाता ना रहे, और अगर आपका ईमान जा चुका है तो खुदावंद आपके ईमान को बहाल करे। आमीन।